हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एसएससी और रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए जो साइंस का पोर्शन हम देखते हैं। तो उसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों विषयों पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। और हर एग्ज़ाम में जब भी आप बैठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ले, तो आपका एग्ज़ाम और भी बेहतर हो सकता है। तो साइंस के लिए बहुत से बच्चे टेंशन लेते हैं कि कैसी कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे कहाँ से क्वेश्चन करने चाहिए। तो सबसे पहला मेरा कहना है आपसे कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए साइंस का क्राइटेरिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, उसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो है वह निकल ही नहीं पाता है। तो ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का क्या कारण है। साफ क्वेश्चन में दिया है कि परिघटना के कारण, तो कौन सी परिघटना होगी? वाष्पीकरण। जो हम जैसे पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो ये सब हमारे इसमें वाष्प के रूप में जो है, ये पसीने के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर होता है। तो सूती कपड़ा जो है वो इसमें पहनना चाहिए गर्मियों के समय में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है वाष्पीकरण, जो कि इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्रमशः मिश्रण का बनना एक किसकी परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक का बनना एक परिवर्तन है। तो मिश्रण बन रहा है तो वह भौतिक परिवर्तन, ठीक है, मिश्रण बन रहा है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और अगर वही यौगिक बन रहा है तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो फिजिकल और केमिकल ये दोनों ही परिवर्तन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्या है कि क्रमशः जो है मिश्रण बनता है तो भौतिक परिवर्तन से मिश्रण का बनना होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक है परिवर्तन, इससे यौगिक का बनना होता है। तो ऑप्शन सी या थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। तो पौधे के जो है कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें भाग पूछा गया है। तो पत्तियाँ और तना, जो एक पौधा है उसकी पत्ती और जो उसका तना है, इनका रूप जो है कायिक प्रवर्धन में किया जाता है, इनका यूज़। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, पत्ती और तना। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो है Zn+ CuCl2 से ZnCl2+ Cu। तो जिंक और कॉपर क्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर, तो यह इसका रासायनिक अभिक्रिया संभव होगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म यहाँ पर कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय है। अगला क्वेश्चन, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है। तो क्या दिया था क्वेश्चन में कि हाथ पैर में जो विद्यमान पेशियां हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐच्छिक पेशियों का ही बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर ऐच्छिक पेशियां जो हैं, इस तरह की पेशियों को कहा जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो अनैच्छिक पेशियां हैं, तो अनैच्छिक पेशियों में हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें नहीं मुड़ा सकते हैं या उनकी गति को नहीं रोक सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। पाचन ग्रंथि, तो अग्नाशय अग्नाशय रस निकालता है, यकृत पित्त रस निकालता है, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन की बात कर रही है और यहाँ पर जठर ग्रंथि पेप्सिन की। तो गलत युग्म क्या होगा? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कौन सा जो है रस या एंजाइम निकालती है? तो टाइलिन निकालती है। ट्रिप्सिन नहीं निकालती है, टाइलिन निकालती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा कि गलत है, लार ग्रंथि या टाइलिन होगा। अगला क्वेश्चन, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल दर्पण की तरह यह कार्य करता है। जब भी हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह उल्टा प्रतीत होगा, हमें उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि जो चम्मच होती है हम उसके सामने वाले भाग में जब देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, जो कि अवतल दर्पण का यह की तरह यह कार्य करता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है? तो इस जो परिघटना है इसे परिक्षेपण कहते हैं। डिस्प्रेशन कहा जाता है उस घटना को जिसमें कांच के जो प्रिज्म है इससे गुजरते समय श्वेत प्रकाश या जो सफ़ेद प्रकाश है यह रंगों में विभाजित हो जाता है, वर्णों में विभाजित यह हो जाता है। तो परिक्षेपण इसे कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, डिस्प्रेशन। अगला क्वेश्चन, नमक या सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो Na आयन या सोडियम आयन धनावेशित होते हैं और क्लोरीन जो आयन है वह ऋणावेशित होते हैं। तो याद रखिएगा जो सोडियम क्लोराइड है तो पहले प्लस होगा, जैसे आप NaCl याद रखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है NaCl। तो आप ये याद रखिएगा कि जो Na है पहले प्लस आएगा, सेकंड में माइनस आ जाएगा। तो Na जो होगा, सोडियम जो होगा वो प्लस में होगा और जो Cl है, क्लोरीन है वह क्लोराइड है वह इसमें माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्लोराइड जो है वो आयन ऋणावेशित होगा और सोडियम आयन धनावेशित। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक क्या होता है? जब भी हमने पढ़ा है फिजिक्स में दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, दाब का मात्रक पास्कल। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से घिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है एक जो घिरी रही वस्तु की गति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा है? मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में जो प्रभावी विशेषक है वह गोल बीज है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, गोल बीज। अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट है। ग्लूकोज कितने अणु हैं? तो 6 कार्बन अणु हैं। तो वहीं पर जो पाइरूवेट है वह 3 कार्बन अणु होंगे। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से क्या उत्पन्न होता है? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है। मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था केवल द्रव है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो लिंग परिवर्तन करने वाले जीवों में जो है घोंगे या घेंगा, जिसे स्नेल कहा जाता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो जो वृषण है उदर गुहा के बाहर अंडाशय में स्थित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। प्रजनन प्रक्रिया में जो है डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना होती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो द्रव्यमान जड़त्व के समानुपाती होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा कि जो द्रव्यमान है वह, जो जड़त्व है वह द्रव्यमान के समानुपाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण ही जो है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह योगज अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है यहाँ पर। तो अपरा में पोषण दिया गया है, डिंब वाहिनी, निषेचन और गर्भाशय अंतरोपण। तो यहाँ पर पहले का होगा पहला, अपरा पोषण, अपरा जो है प्लेजेंटा वह पोषण का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है डिंब वाहिनी, तो डिंब वाहिनी का क्या काम होता है, निषेचन का काम होता है, तो ये भी राइट आंसर होगा। फिर है गर्भाशय, तो गर्भाशय अंतरोपण, ऑप्शन 3 ये भी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 में A1, B2 और C3 जैसा यहाँ पर दिया है वो पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,